एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है जहाँ पर टुन्नी नाम की चिड़िया रहती थी। टुन्नी चिड़िया आए दिन अपने पड़ोसी दोस्तों की मदद किया करती थी, मगर वह बहुत गरीब चिड़िया थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, टुन्नी जी, मैं अब माँ बनने वाली हूँ। क्या अब भी हम ऐसे ही गरीबी में जिएंगे क्या? अब हमारे बच्चे आने वाले हैं और उन बच्चों को क्या हम ऐसी ही गरीबी की ज़िंदगी देंगे? नहीं नहीं मेरी प्यारी टुन्नी चिड़िया, हम अपने बच्चों को ऐसी गरीबी में नहीं रखेंगे। तुम और मैं दोनों मिलकर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी एक अच्छी बेहतर हो सके। हम कोशिश करेंगे, दोनों मिलके एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। ठीक है टोनी जी, मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूँगी। अब हमारे बच्चे जो आने वाले हैं। कुछ समय बाद टोनी भोजन की तलाश में निकल जाता है और टुन्नी चिड़िया उसका इंतज़ार करती है। टोनी पानी पीने नदी के झरने पर बैठता है और तभी उसकी पैर फिसलने से मौत हो जाती है और वो डूब जाता है। उधर कालू टोनी को देखकर चिल्लाने लग जाता है, अरे कोई बचाओ टोनी को, अरे कोई बचाओ टोनी को। वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर टोनी तब तक डूब जाता है। अब कालू रोने लग जाता है और कहता है, अब मैं टुन्नी चिड़िया को क्या जवाब दूंगा, कैसे बताऊंगा कि उसका टोनी अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर फिर भी मुझे उसे बताना पड़ेगा। ये बातें करते करते वो अब टोनी के घर जाता है। कालू टुन्नी चिड़िया के घर जाता है और टुन्नी चिड़िया कालू को देखकर खुश होती है। अरे कालू भैया, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों के बाद आप यहाँ आए। तभी कालू दुखी मन से कहता है, अरे टुन्नी चिड़िया, तुम्हारा पति टोनी नदी में पैर फिसलने से वो बेचारा मर गया। तभी टुन्नी चिड़िया घबरा जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। हाय रे मेरा पति टोनी, टोनी तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मेरे बच्चे अब इस दुनिया में आने वाले हैं और वो भी अपने पिता को पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तभी सुंदरी कहती है, क्या हो गया बहन? अरे बहन, अब टोनी इस दुनिया में नहीं रहे, वह नदी में पैर फिसलने की वजह से डूब गए। अरे बहन, ये तो बहुत दुख की बात है, पर तुम अपना ख्याल रखो और अब तुम्हारे बच्चे आने वाले हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे घर में थोड़ा थोड़ा दाना रख देंगे ताकि तुम अपने बच्चों को आराम से जन्म दे सको। कालू और सुंदरी अपने घर चले जाते हैं। टुन्नी चिड़िया कुछ दिनों के बाद 2 अंडे देती है जिनकी वो बहुत देखभाल करती है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। टुन्नी चिड़िया उनको खाना खिलाती है। बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं। तभी टुन्नी चिड़िया सोचती है कि सुबह मैं बच्चों के लिए दाना लेने चली जाऊंगी। जो भी था वो बच्चों को खिला देती है और बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। दाना रखा हुआ है, खा लेना, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, ठीक है मेरे बच्चों। टुन्नी चिड़िया दाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश आने लग जाती है।
टुन्नी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, बारिश रुकने का इंतज़ार करती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। मैं तो दाना लेने आई थी बच्चों के लिए, अब मैं यहीं फंस गई हूँ। तभी अचानक उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वह बारिश रुकने का इंतज़ार करती है। टुन्नी चिड़िया बारिश ख़त्म होने के बाद उस चमकती चीज़ को देखने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और आवाज़ लगाने लगती है, कौन है यहाँ? ये कैसी रोशनी थी? तभी मछली आ जाती है, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मैं तो उस रोशनी को देखने आई थी, वो मेरी जादुई रोशनी थी। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम जादुई मछली हो? तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। मैं जादुई मछली हूँ और हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन जो लालच करते हैं मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं करती। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ और मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है। क्या तुम कुछ कर सकती हो मेरे लिए? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझसे फिर से मदद लेने आ सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा जादुई मछली, फिर मिलेंगे। टुनी चिड़िया अपने घर आकर देखती है कि उसका घर बहुत ही सुंदर हो जाता है और सुंदर घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी होती हैं। उसके बच्चे भी अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। टुन्नी चिड़िया कहती है, कैसे हो मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना? तभी टुन्नी की नज़र वहाँ रखे एक मटके पर पड़ती है जिसमें बहुत सारा धन होता है। अब वो खुशी खुशी उस मछली रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अब सोचती है कि वो ज़रूरतमंदों की मदद किया करेगी। जो भी उसके पास मदद के लिए आएगा वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगी। अब वो बहुत खुश है।